अब इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है दुनिया यहूदियत और नसरानियत को जिस तरह साहब रसूल ने भगा के दम लिया था, आज फिर इस्राइल के गुंडे और बदमाश बैतुल मुकद्दस पे हमलावर है। गजा के मुसलमान तड़प रहे हैं, गजा के मजलूम तड़प रहे हैं। चीखो पुकार उनकी आज उम्मत को सुनाई नहीं दे रही। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये लहू रंग लाके छोड़ेगा। कल की बनी हुई वीडियो देखो, हमने जुमले तो किताबों में पढ़े थे कि फला तहरीक चली, उसमें खून की नदियां बहाई गई, लेकिन कल एक नदी बहती हुई खून की हमने फलस्तीन की सरजमीन पर भी देखी। वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया देख रही है। धमाके हो रहे हैं, मुसलमानों के चीतड़े हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं, कटने के लिए तैयार है। एक जनाजा उठता है, हजारों मजीद तैयार होते हैं। आज 15वीं सदी का मुसलमान अगर फलस्तीन और गजा में रहते हुए अगर वो कुफर के सामने झुकने का नाम नहीं लेता तो अबू बकर कैसे झुक सकता था, उमर उस्मान कैसे झुक सकते थे, अली मुआविया कैसे झुक सकते थे। अब जो ये बकवास करता है, बकवास कर रहा है, गिलाजत बक रहा है, इंशाअल्लाह ये खून रंग लाएगा। और साथ ये भी कह देना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बेवकूफ अब भी कहते हैं दुनिया में सिर्फ ईरान है जो इस्राइल को आंखें दिखाता है, सिर्फ आंखें दिखाता है, क्या और कुछ नहीं दिखाता। और इस्माइल हानिया को घर बुला के शहीद करवाने वाले कौन है? बोलो ना। आप मेरे घर आए और मेरे घर में मारे जाए तो सबसे पहले तफ्तीश तो मुझसे होगी। मैं कहूं जी बाहर से फायर हुआ, कहते हुआ तो तेरे घर में, हुआ तो घर में। और वो उसके ऊपर जो मिसाइल, जो रॉकेट लॉन्चर, जो गोला आया ना, वो इतना होशियार था कि जमीन के अंदर बैठा हुआ है, वहां भी एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में, फिर उससे भी अंदर एक और कमरा था, उसमें ये रॉकेट, ये गोला ऊपर से आया, तहखाने में चला गया, फिर वहां एक एक कमरे से निकलते निकलते इस्माइल हानिया को ढूंढता रहा। और उसके साथ जो बैठे हुए उनको भी कुछ नहीं कहा, सीधा जाके उसको लगा। खुद तो बेचारों की अकल खत्म है, उसने समझा सारी उम्मत बेवकूफ है। सारी उम्मत फिर भी कहते हैं, हमें लोग फिर भी कहते हैं ईरान के खिलाफ बात ना करो, वो एक ही मुल्क तो है, वो एक ही मुल्क तो है, सिर्फ धमकियां देता है ना, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरब वालों से नफरत पैदा करने के लिए कि अरब ममालिक सारे अमेरिका के गुलाम हैं, सबसे बड़ा एजेंट इसराइल और अमेरिका का रोए जमीन पर अगर इस वक्त कोई है तो वो ईरान है। कौन है? कौन है? सारे बोलो। क्योंकि ये यहूदियत की शाख है ना, ये कोई नई नस्ल तो नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न सबा कौन था? यहूदी था कि नहीं? इनका बानी कौन है? तो ये असल वफादार यहूदियों के, ये मुसलमानों के, मुसलमानों के। इस्राइल को आंखें दिखाता है, कुछ फासला है, मारता क्यों नहीं है? मिसाइल क्यों नहीं फेंकता? तो मेरे भाइयों, इस चीज को समझो, प्रोपेगेंडे के शिकार ना हो। इस वक्त हमारे बस में नहीं है कि हम वहां पहुंचे। कम अज कम मुसलमान के दर्द पे जो मुसलमान दर्दमंद भी नहीं होता, ये अपने ईमान की खैर बनाए, इसका ईमान ही नहीं है। कम अज कम हाथ उठा के जहां अपनी मुश्किलात की दुआएं मांगते हो, गजा के मुसलमानों को याद रखोगे नहीं रखोगे? सारे बोलो, सारे सारे सारे। और अगर कहीं इज्तिमाइयत पैदा हो गई और ऐलान हो गया कि इस यहूदियत को सबक सिखाने के लिए मुसलमानों निकल पड़ो, तो इंशाअल्लाह फिर हम घर में नहीं, फिर हम वो बॉर्डर सारे क्रॉस कर जाएंगे जिन बॉर्डरों से गुजर के यहूदियत इस्राइल के परख्चे उड़ा के रख दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और फलस्तीनों के बेगुनाह खून में अब ये सारा कुफर बह जाने वाला है इंशाअल्लाह। कुछ देर इंतजार मजीद कीजिएगा। ये कोई बकरी दुम्बे का खून नहीं है, ये मुर्गी का खून नहीं है कि बह गया जाया हो गया। बाबा, ये मुजाहिदीन का खून है, ये उलमा का खून है, ये गाजियों का खून है। ये कुफर का सफाया करके छोड़ेगा इंशाअल्लाह।